भ्रुवे यानी कि भौं, भुगने यानी टूटा हुआ, टूटे हुए यानी मुड़े हुए। कहते ना तोड़ मरोड़, भंग करना और भग्न, भग्न से बन गया भुग्न। ठीक है, तो जो सीधी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऋजु। सीधेपन को बोलते हैं ऋजुता। जो सीधा है उसको बोलते हैं ऋजु, और जो सीधापन है उसको बोलते हैं ऋजुता। नाम होता है लड़कियों का। एक सीधी रेखा में ऋजुता होती है, और एक कर्व्ड में क्या होती है? उसमें भंग होता है। भंग यानी उसमें घुमाव होता है। तो ध्रुवो भुग्ने। ठीक है, जो हमारा जो ये कैसा बना हुआ है? भौहें कैसी होती है? भौहें होती हैं आर्च। तो ये जो भ्रू है वो कैसी है? आर्च फॉर्म में। अच्छा, अब देखो, ये दो भौहें और ये, ठीक है, यानी ये बीच का हिस्सा और ये केवल ये देखने पे ही धनुष के जैसा नहीं मालूम पड़ता है क्या? देखो, समझो इसको। ये दो भौहों का ये दो हो गया, ये बीच का हिस्सा, और बीच का ये फ्लैट, जो कि यहाँ भौहें नहीं होती। तो यहाँ पर अभी शंकराचार्य कहेंगे कि देखो, यहाँ पर कामदेव ने इस धनुष को पकड़ रखा है, यहाँ पे पकड़ रखा है, इसलिए ये धनुष छुप गया है यहाँ पे। ठीक है, ये उनकी अपनी पोएटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि कवि हृदय से निकली हुई है वाणी है, जिन्होंने कि अपने को इस तरीके से बोला। तो भ्रुवो भग्ने यानी कि जो आर्च्ड फॉर्म में जो हमारी भौहें हैं, किंचित माने स्लाइटली, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। जहां सौंदर्य है वहां पर उसमें स्लाइट कर्व होता है। ठीक है, और भुवन भय भंग व्यसनिनी। ठीक है, भुवन माने लोक, भुवन माने लोक यानी संसार। भय माने आप सभी जानते हैं, भय माने फियर, डर। भंग यानी वही भग्न करना, भंग करना, मैंने पहले भी बताया, तोड़ना, भय का वो नष्ट करना। व्यसनी, ठीक है, ऐसा करने वाली, इसी में व्यस्त रहने वाली। जैसे व्यसन वर्ड है, व्यसन का मतलब होता है कंपल्सिव। व्यसन का अर्थ होता है कंपल्सिव एक्शन। समझना एक बार, जो कि मतलब उस काम को करेगा ही करेगा, उसी को व्यसनी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी को पूजा करने का व्यसन लग जाए, किसी को जप करने का लग जाए, किसी को शराब पीने का लग जाए, किसी को बीड़ी पीने का लग जाए, किसी को मेरीन ड्राइव पे घूमने का लग जाए, ये व्यसन है ना। व्यसन यानी कंपल्सिवली करना है, कंपेलिंग, हेल बेंट। और हमारी माँ का व्यसन क्या है? लोक भय का हरण करना, ये उनका व्यसन है। अब समझो कितना अच्छा व्यसन है उनका वो व्यसनिनी है, लेकिन किस चीज में, किस में झुकी हुई है उनकी प्रवृत्ति? लोक भय का हरण करना। ठीक है, क्लियर हो गया? किस चीज से? अपनी आंखों की कटाक्ष से, आंखों के दृष्टि से, है ना। देखिए, एक बात को समझना है, एक स्त्री की जो सबसे ज्यादा किसी पुरुष को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, उसके एस्पेक्ट को, उसके मन को हिला सकती है, वह उसकी दृष्टि है। याद रखिए, स्त्री की दृष्टि मनुष्य के अंदर तुच्छ भावना, हीन भावना को भी बना सकती है। उसकी दृष्टि प्रेम को भी जागृत कर सकती है, उसकी दृष्टि वासना को भी जागृत कर सकती है, उसकी दृष्टि
क्रोध को भी जागृत कर सकती है, उसकी दृष्टि उत्साह को भी जागृत कर सकती है। मनुष्य के पास, पुरुष जाति के पास ये प्रॉब्लम है, वो ये नहीं कर सकता, है ना। लेकिन एक स्त्री कर सकती, ठीक है ना, है ना। कुछ बेचारे पुरुष तो जिंदगी भर ये कोशिश करते रहते हैं कि अपनी दृष्टि से लोगों में प्रेम का जागरण कर सके। लोग बोलते हैं कि यह लुच्चा है, ऐसे लोगों को बोलते हैं लुच्चा। अच्छा, आप लोगों ने लुच्चा वर्ड समझा नहीं होगा, संस्कृत निष्ठ शब्द है, ये संस्कृत से पैदा हुआ। जिस व्यक्ति की समस्त भोग की भावना उसके लोचन के माध्यम से प्रकट होती है, जो लोचन से ही जीवन में रस भोग करने की कोशिश करता है, उसी को लुच्चा बोलते। ठीक है, चलो आज के बाद से आप लोगों को डेफिनेशन भी पता हो जाए। ठीक है, एक बहुत ही व्याकरण से, बिल्कुल शुद्ध व्याकरण से जुड़ा हुआ शब्द है, थोड़ा अपभ्रंश हो गया जिसमें लोचन का प्रयोग किया गया। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जब साधारण स्त्री के अंदर, साधारण मनुष्य योनि में स्त्री का शरीर जिसे मिला है, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी उद्वेलित कर सकती है, उसकी सही जगह तक पहुंचा सकती है या उसको सही जगह पर पहुंचा सकती है, उसके अंदर अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के भावों को जागृत कर सकती है ना। तो माँ की दृष्टि में कितनी शक्ति होगी। ठीक है, ये भाव कहने का अर्थ है यहाँ पर। यदि माँ की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका पूरा जो ईगो है, जो अज्ञान है, जो भी आपके अंदर अवयव है, मल है, वो एक दृष्टि मात्र की गुहार है। एक दृष्टि पड़ गई तो सब समाप्त हो गया, आनंद का ही वहां पर साम्राज्य हो जाएगा, ज्ञान और प्रकाश और प्रेम का ही वहां पर प्रवाह होगा। ये वहां पर इस श्लोक में कहा जा रहा है। ठीक है।